दिन से रात और फिर दिन आ गया, आईनी तरमीम का बिल पेश नहीं किया जा सका। इतवार को कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने के बाद मुख्तसर तरीन कार्रवाई के बाद आज दिन 12:30 बजे तक मुलतवी मुजव्वज़ा आईनी तरमीम बिल का मुसव्वदा सामने आ गया। बिल में मजमूई तौर पर 54 तजावीज शामिल। दस्तावेजात के मुताबिक मुजव्वज़ा तरमीम बिल में आर्टिकल 63 में तरमीम की तजवीज शामिल है। आर्टिकल 63 में पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ जाने पर वोट शुमार करने की तरमीम की भी तजवीज। आर्टिकल 17 में तरमीम के जरिए वफाकी आईनी अदालत की तजवीज और आर्टिकल 175A के तहत जजेस की तकर्रुरी के तरीकाकार में भी तरमीम की तजवीज शामिल है। कौमी असम्बली की कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। जजेस की तकर्रुरी के लिए कौमी असम्बली की कमेटी 8 अरकान पर मुश्तमिल होगी। कमेटी अरकान का इंतखाब स्पीकर कौमी असम्बली तमाम पार्लिमानी पार्टी के तनासुब से करेंगे। कमेटी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 7 रोज कबल सिफारिशात वज़ीर आज़म को देगी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम बिल के मुसव्वदे के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट का जज वफाकी आईनी अदालत में 3 साल के लिए तैनात होगा। सेनेट इजलास का वक्त भी तब्दील होता रहा, लेकिन रात गए तक इजलास न हो सका। लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल, मुशावरतें, मुलाकातें, नंबर गेम और जोड़ तोड़ सारा दिन जारी रहा। विफाकी काबीना का इजलास का वक्त भी बार बार बढ़ाने के बाद मुलतवी किया गया। कौमी असम्बली इजलास का वक्त भी पहले दिन 11 बजे, फिर शाम 4 बजे, फिर रात 7 बजे और फिर रात 11 बजे का ऐलान किया गया। सेनेट का इजलास भी मुसलसल ताखीर का शिकार होता रहा। सेनेट इजलास 4 बजे बुलाया गया, बार बार वक्त बदलता रहा। ख्वाजा आसिफ मायूस, कहा लगता है नंबर्स पूरे नहीं थे इसलिए इजलास मुलतवी हुआ। मौलाना फजल रहमान ने हमें सपोर्ट नहीं किया। मौलाना से क्या बात हुई मेरे इल्म में नहीं है। मैं कौमी असम्बली में था, कानून साजी के बारे में आज पता चलेगा। सुबह ख्वाजा आसिफ ने 2/3 अक्सरियत पूरी होने का दावा किया था। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि लगता है आईनी तरमीम के पैकेज में एक और शिक शामिल करनी पड़ेगी। अदलिया को नजरिया जरूरत के तहत पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन में अपनी रजिस्ट्रेशन करा लेनी चाहिए। खुर्शीद शाह की सरबराही में रात भर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का कई बार इजलास, नतीजा बरामद न हो सका। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो की भी इजलास में शिरकत। मौलाना ने कहा कि जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में तौसी नहीं होनी चाहिए। मौलाना की बिल पर मजीद मुशावरत की तजवीज। PTI का जल्दबाजी में कानून साजी न करने का मशवरा। बिलावल भुट्टो का कहना था कि नंबर गेम का इशू नहीं, जमहूरियत में आइन साजी के लिए कम अज कम इत्तेफाक राय बनाना पड़ता है। मौलाना फजल रहमान काफी चीजों पर राजी हैं। आजम नजीर तारड़, मंसूर उस्मान अवान, इसहाक डार, एमल वली खान, सेनेटर सादिक संजरानी, शरी रहमान की शिरकत। बैरिस्टर गौहर उमर, अयूब अली जफर, शिबली फराज और साहबजादा हामिद रजा समेत दीगर अरकान भी शरीक। इजलास में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर गौर। अटॉर्नी जनरल की शुरका को मुसव्वदे पर ब्रीफिंग। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जलसे के करीब फायरिंग, साबिक सदर महफूज रहे। ट्रंप पर फायरिंग फ्लोरिडा में गोल्फ क्लब के नजदीक हुई। अमरीकी तहकीकाती इदारे FBI ने वाकये को ट्रंप के कत्ल की कोशिश करार दे दिया। साबिक अमरीकी सदर कहते हैं इस किस्म के वाकयात मेरे हौसले पस्त नहीं कर सकते। मैं किसी सूरत हथियार नहीं डालूंगा। इससे पहले भी रैली में फायरिंग के सबब डोनाल्ड ट्रंप जख्मी हुए थे। हुकूमत का महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और तोहफा। पेट्रोल 10 और डीजल 13 रुपए 6 पैसे और मिट्टी का तेल की कीमत में 11 रुपए 15 पैसे फी लीटर सस्ता। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए 10 पैसे, डीजल की नई कीमत 249 रुपए 69 पैसे लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की नई कीमत 158 रुपए 47 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 141 रुपए 93 पैसे लीटर मिलेगा। आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। मुल्क भर में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां। मसाजिद, बाजारों और घरों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। शहर शहर मिलाद के जुलूस की तैयारियां जारी।